दोस्तों, एक बार माता सीता हिरनी कब बन गई थी? जी हाँ दोस्तों, यदि आपने रामायण को पढ़ा है तो शायद ही आपको मालूम होगा कि माता सीता एक बार हिरनी कैसे बन गई थी। दोस्तों, भगवान श्री राम, माता सीता व भ्राता लक्ष्मण जब वनवास के लिए गए थे तो वनवास में उन्हें तमाम संकटों का सामना करना पड़ा और वनवास के दौरान ही माता सीता एक बार हिरनी बन गई थी। तो दोस्तों, माता सीता हिरनी कैसे बन गई थी? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये बड़ा ही प्रसंग है कि दोस्तों, माता सीता एक बार हिरनी कैसे बन गई थी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आपको बता दें, भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण जब वनवास के लिए गए तो वनवास में बहुत सारे वृक्ष थे और वृक्षों की लताएं झूल रही थी। देखने में बड़ा आनंद आता था, बहुत अच्छा लगता था। वनवास के दौरान गुजर रहे थे तो कुछ ही दूरी पर एक अगस्त्य मुनि का आश्रम था और अगस्त्य मुनि का आश्रम देख करके भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, आप जाएं, लेकिन अगस्त्य मुनि का आश्रम है और अगस्त्य मुनि से जाकर के कह दे कि राम आपकी कुटिया में पधार रहे हैं। भगवान श्री राम की बात सुनकर इधर लक्ष्मण चले। जब कुटिया पहुँचे तो क्या देखा कि अगस्त्य मुनि तो नहीं है, पर उनका कोई एक शिष्य है। तो लक्ष्मण ने सारी बात शिष्य को बताई कि आप जा करके अपने गुरु से यानी अगस्त्य मुनि से ये सूचना दे दें कि आपकी कुटिया पर प्रभु श्री राम पधार रहे हैं। दोस्तों, इधर लक्ष्मण वापस लौट करके आए और अपने भाई श्री राम वे माता सीता को साथ लेकर के कुटिया में प्रवेश करते हैं और उधर अगस्त्य मुनि का शिष्य जा करके अपने गुरु को बुला करके लेके आता है। जब अगस्त्य मुनि और श्री राम की भेंट हुई तो अगस्त्य मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और श्री राम ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद अगस्त्य मुनि ने एक बात कही, राम, हमारे पास बड़े बड़े धनुष हैं और अस्त्र हैं और शास्त्र भी हैं, हम आपको प्रदान करना चाहते हैं। दोस्तों, तो प्रथम बार अगस्त्य मुनि ने भगवान श्री राम को धनुष दिए और दोस्तों, केवल रामायण में इस जगह पर राम के धनुष लेने की चर्चा आई है, बल्कि दोस्तों राम को ही नहीं लक्ष्मण को भी वहीं पर अगस्त्य मुनि ने दोनों भाइयों को धनुष प्रदान किया था और बड़े बड़े बाण थे और उनके प्रदान नहीं हुए थे, जो कि अगस्त्य मुनि ने उनको बाण और धनुष दिए थे। सभी प्रदान करने के बाद उसे देर तक प्रभु श्री राम कुटिया पर ठहरे। जब सुबह का वक्त हुआ तो भगवान श्री राम, उनकी दिनचर्या थी कि सुबह में वो पूजा करते थे और पूजा करने के लिए पुष्पों की आवश्यकता पड़ी। तो भगवान श्री राम ने देखा कि पुष्प तो नहीं है। तब उन्होंने इशारे से माता सीता से कहा कि आप जाएं कि उस बगिया से पुष्प लेकर के आएं। आज्ञा पाते ही माता सीता चलती हैं, पुष्पों को देखती जा रही हैं तो क्या देखा कि एक थोड़ी दूर पर एक आश्रम और है। वहाँ दुर्वासा ऋषि का आश्रम था और दुर्वासा ऋषि निवास करते थे और दुर्वासा ऋषि के आश्रम पर बहुत सुंदर सुंदर फूल दिख रहे थे। माता सीता ने यह सोचा कि चलो ऐसी आश्रम से कुछ फूल तोड़ कर ले जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, सीता माता जिस आश्रम में प्रवेश करने से पहले ही एक बात और बता दें कि दुर्वासा ऋषि तपस्या जब करते थे तो उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए अप्सराएं आती थी, उनको तपस्या नहीं करने देती थी, उनका तपस्या में ध्यान नहीं लगने देती थी। तो इस समस्या से परेशान होकर दुर्वासा ऋषि ने अपने मंत्रों द्वारा श्राप दिया था कि कोई अगर अप्सरा, कोई भी नारी हमारे आश्रम में प्रवेश करते ही वह एक हिरनी बन जाएगी।
दोस्तों यह श्राप लगा हुआ था। आश्रम में दुर्वासा ऋषि ने पहले से श्राप दे रखा था कि उन्हें अप्सराएं ज्यादातर परेशान करती थी। यह बात माता सीता को नहीं मालूम थी। माता सीता दुर्वासा ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर जाती हैं। प्रवेश करते ही माता सीता एक हिरनी का रूप धारण कर लेती हैं और थोड़ा समय व्यतीत हुआ। प्रभु श्री राम ने देखा कि सीता जी वापस लौट करके नहीं आई, तो जब ढूंढा गया तो क्या देखा, दुर्वासा ऋषि के आश्रम पर एक हिरनी है। परिणाम यह मिलता है कि दुर्वासा ऋषि से पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर यह तुम्हारी पत्नी सीता है तो हमारे श्राप के कारण यह एक हिरनी बन चुकी हैं। अगस्त मुनि साथ में पहुँचे तो अगस्त मुनि ने निवेदन किया, हे श्री राम और उनकी सीता पत्नी है, तो यह फूल तोड़ने के लिए आई थी, लेकिन आपके श्राप के कारण हिरनी बन चुकी हैं। कृपया करके आप हिरनी से मुक्त कर दें। लेकिन दोस्तों अगस्त मुनि के निवेदन पर दुर्वासा ऋषि ने हिरनी से दोबारा से पुनः माता सीता के शरीर से मुक्त कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं।